नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट पार्ट स्पाउस के नेचर के बारे में। यानी हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम अपने स्पाउस के नेचर को कैसे देखें, इसको समझते हैं। तो आज हम आगे ही उसको बढ़ाते हैं। स्पाउस के नेचर की जहां तक हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना होगा, बहुत सारे तथ्यों को समझना होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 40 से 50% आप कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल मान के मत चलिएगा कि यही है तो यही होगा, नहीं। बाकी चीजों से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें चेंज हो जाती हैं। और यहाँ जो मैं नेचर बताऊंगी वो फीमेल चार्ट में आप हस्बैंड के बारे में कैसे जाने, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और सबसे पहले हम स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। बाकी की सारी प्रीवियस जो भी सीरीज है ना इसकी, वो देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु पति के कारक हैं, ये हम सब जानते हैं। जब आप लोगों ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है तो इस सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। नहीं होगा तो आप तो ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे जाइएगा, वहां पे पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया गया है और वहां आप जाके इजीली समझ। फीमेल के चार्ट में हम देखेंगे कि हस्बैंड का नेचर कैसा हो। तो हम सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के आधार पर प्रोडिक्शन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले 4 राशियों में जुपिटर को प्लेस्ड करके बताया हुआ है। आज जो मैं 5वीं राशि में बताऊंगी, वहां मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग। उसको आप पहली राशियों पे भी अप्लाई अप्लाई करके देख सकते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और ज्यादा आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंह राशि में यानी लियो, है ना। कोई भी, जैसे कि आपके पास चार्ट होगा, मैंने आज चार्ट ओपन नहीं किया है इसमें, तो मैं यहाँ हल्का सा कोई भी एक चार्ट बना के आपको बता रही हूँ। मान लेते हैं ये किसी फीमेल का चार्ट है, 5वीं राशि चतुर्थ भाव में है और यहाँ पे गुरु प्लेस है। यानी अगर मेरे पास कोई आता है कि मेरे स्पाउस का नेचर कैसा होगा, तो जहां पे गुरु जिस भी राशि में होगा उस भाव को और राशि को कनेक्ट करके हम 40 से 50% तक नेचर की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम बाकी का नेचर कैसे देखें, तो उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, जिसको आगे धीरे धीरे जब हम ये मैरिज वाले चैप्टर की जो सीरीज चल रही है इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो अब लियो की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे सिंह राशि में गुरु। गुरु यानी स्पाउस। अब सिंह राशि के बारे में आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो सिंह राशि के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आधा पौना घंटे का वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नॉलेज के साथ साथ ऐसे इंसान के अंदर थोड़ा सा पेशेंस भी हो। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि 5वीं राशि एक स्थिर राशि होती है और काल पुरुष के, देखो काल पुरुष को हम कभी भी नहीं, है ना। काल पुरुष के पंचम भाव में ये राशि होती है। पंचम भाव से बुद्धि विवेक की बात होती है। तो ज्ञानी हो सकते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हो सकते हैं और उनके अंदर धैर्य और स्थिरता भी रहेगी। यानी एक स्थिर स्वभाव का इंसान हो सकता है। जल्दी जल्दी अपनी बातों को बदलने वाला इंसान नहीं होगा कि आज कुछ कहा कल कुछ और कह देंगे, परसों कुछ और कह देंगे। तो थोड़ा सा स्थिर स्वभाव इनका हो सकता है। थोड़े जिद्दी हो सकते हैं क्योंकि स्थिर राशि है, तो वो हल्का फुल्का जिद्दी और साथ में ईगो। ईगो कहाँ कहाँ पे आएगी वो मैं अभी आपको क्लियर कर, है ना। तो थोड़े से जिद्दी, थोड़े से ईगो उनके अंदर हो सकती है। हो सकता है कि किसी उच्च पद पर कार्यरत हो। क्यों? क्योंकि ये सिंह राशि है। सिंह राशि से हम उच्च पद पर कार्यरत होने की भी बात कर सकते हैं। ट्रेडिशंस को मानने वाले भी तो हो सकते हैं। अब ट्रेडिशंस को मानने वाली बात मैंने यहाँ से क्यों बोली, उसका एक कारण है। दूसरे भाव से हम संस्कारों की बात करते हैं या परंपराओं की भी बात करते हैं। दूसरे भाव का जो सुख होता है वो हमेशा से पंचम स्थान बताता है और काल पुरुष में दूसरी राशि से चतुर्थ स्थान पे 5वीं राशि होती है। यानी जो ट्रेडिशंस को फॉलो, ट्रेडिशन तो सबके ही अलग अलग होते हैं, लेकिन आप क्या उनको, उनका सुख आपको है, क्या आप उनको मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो वो सबका तरीका अलग अलग। तो गुरु अगर सिंह राशि में है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपने परंपराओं को मानने वाले हैं, है ना। धन का संचय करना यानी धन को जोड़ कर रखना, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धन को संचय करना की सोच इन लोगों की
हो सकती है। थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि है ना, तो वो थोड़ा डोमिनेशन को भी बताती है, तो डोमिनेटिंग का स्वभाव हो सकता है। प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े कमांडिंग हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल स्पष्टवादी हो सकते हैं, जो मन में आया बिना सोचे समझे। देखो, हर बात पे बोलेंगे, बात बात पे बोलेंगे वो नहीं है। हाँ, बोलेंगे जरूर, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है सामने वाले को वो बात थोड़ी सी बुरी लगे। देखने में अच्छे हो सकते हैं, लुक वाइज अच्छे हो सकते हैं, अपनी एक खुद की एक बनाई हुई एक अच्छी छवि हो सकती है, मान सम्मान के इच्छुक हो सकते हैं ऐसे। तो आप बाकी चीजें आप साथ साथ में लिख सकते हैं, और हर एक पहलू में पॉजिटिविटी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो जाए, हमेशा इनका दृष्टिकोण कैसा रहेगा कि इस पूरी सिचुएशन में क्या अच्छा, क्या बेहतर निकाला जा सकता है, कैसे उसको और बेहतरी से समझा जा सकता है। तो ऐसा इनका सोच हो सकती है, इन लोगों की इस तरह की सोच हो सकती है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट आज बताने वाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या डिफरेंट बताने वाली हैं, तो चलो, ये आपके हमेशा काम आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भी पहले से सुनते आए हैं इस वीडियो को, उनको बहुत मजा आने वाला है। सिंह राशि के नक्षत्रों की यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई, सिंह राशि है तो उसमें 3 नक्षत्र भी आ जाएंगे और 3 नक्षत्रों के चरण भी आ जाएंगे। मैं यहाँ चरण की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पूरा पूरा नक्षत्र भी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कभी नक्षत्रों की सीरीज लेके आऊंगी। हाल फिलहाल में मेरा एक कोर्स है, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, जो पूरा 1 साल का कोर्स है, जहां मैं राशियों को कहानियों के आधार पे और नक्षत्रों को कहानियों के आधार पर पढ़ना सिखा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम सिंह राशि के नक्षत्र की बात करें तो पहला नक्षत्र होगा मघा। दूसरा नक्षत्र आपका आएगा पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। और जो तीसरा नक्षत्र आएगा वो आएगा उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, अब ये 3 नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। मघा के चारों चरण मघा के चारों चरण सिंह राशि में आ जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी के भी चारों चरण आ जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण है ना। तो डिग्री वाइज हमें यहाँ इतना स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं नक्षत्र नहीं। अब यहाँ से जो क्वालिटीज निकलेंगी ना, सिंह राशि में तो है ही गुरु, लेकिन डिग्री वाइज कितना है। अब डिग्री वाइज के आधार पे, क्योंकि काफी सारी चीजें ना चेंज हो जाएंगी। मान लेते हैं वो इनिशियल लेवल पे है, यानी मघा नक्षत्र में है, 0 से 13 डिग्री 20 अंश पे है, तो वो मघा नक्षत्र में आएगा। अब मुझे मघा के देवता के बारे में जानना होगा। मघा नक्षत्र का मतलब नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका जो सिंबल है, इसके 2 सिंबल जनरली बताए जाते हैं, एक तो सिंहासन होता है और एक दराती। दराती आप लोगों ने सुना होगा, जैसे दराती होता है ना, ऐसे कटर की तरह, जैसे जो घास फूस हो जाती थी खेतों में, उसको हटाने। ठीक है, तो दराती की शेप कुछ 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 इस तरह की होती है। ठीक है, और नक्षत्र का जो स्वामी है वो हो जाएगा केतु, और यहाँ पे हम देवता की भी बात। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें खाली ये नहीं, इसमें शारीरिक अंग भी आ जाएंगे, गण भी आ जाएंगे, दोष भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजों को मिला के यहाँ प्रेडिक्शन है। तो ऊपर जो मैंने सारी चीजें बताई यहाँ पे, की नॉलेज होगी, पेशेंस होगा, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले आ जाएंगे। अब इस नक्षत्र में अगर पर्टिकुलरली मान लेते हैं कि गुरु भाई यहाँ पे 11 डिग्री का बैठा, तो वो मघा नक्षत्र में हो जाएगा। अब मघा नक्षत्र में जैसे ही वो आ जाएगा, तो पहली बात तो उसके अंदर इमोशंस थोड़े से और कम हो सकते हैं, और प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। इवन ये इंसान थोड़ा सा हो सकता है शांत स्वभाव का ज्यादा हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में है, उसे बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद ना हो। इसका सिंबल देखो, दराती। दराती मतलब, बोल वहां पे भी वो स्पष्ट रहा था जब मैंने आपको बताया था कि गुरु अगर सिंह राशि में होगा तो ऐसा इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, जो उसके मन में आएगा वो बोल देगा। लेकिन अगर ये पहले ही नक्षत्र में है, तो ऐसा इंसान जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी हो सकता है, या आपकी बात को तुरंत काट देगा। काटना क्यों? क्योंकि दराती का काम क्या होता है? दराती का काम होता है किसी भी चीज को हटा देना, जो खराब चीजें हैं वो हटा देना। ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, सिंह राशि में गुरु था। लेकिन अगर वो केतु के नक्षत्र में है, यानी कि मघा नक्षत्र में है, तो हो सकता है ट्रेडिशंस में जो खराब वैल्यूज हों, जो बेकार चीजें हों, उनको वो हटाए, कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं करना, उसको जड़ से हटा दो और दूसरे तरह से उसको फॉलो। तो अब आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी ना चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी।
यहाँ पे उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने का तरीका बढ़ जाएगा, यानी रिसर्च, क्योंकि केतु से हम रिसर्च की भी बात करते हैं। आत्मज्ञान, जब आप उत्तर कालामृत उठाएंगे तो वहां पे एक शब्द लिखा गया है आत्मज्ञान। तो यहाँ आत्मज्ञान की, विवेक की, इसकी और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, मेच्योरिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है ऐसे इंसान। अब आते हैं पूर्व फाल्गुनी। अब मान लेते हैं यही गुरु है, वो 13-20 से लेके 26-40 तक हो जाए, यानी उसकी डिग्री इतनी हो जाए, तो वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी होगा, यानी नक्षत्र जो स्वामी होगा, वो हो जाता है हमारा, सॉरी, शुक्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन हो जाएगा? पूर्व फाल्गुनी का स्वामी हो जाएगा शुक्र। अब इसमें जो चिन्ह है, वो चिन्ह दिखाया गया है एक, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, खाट जो हम बोलते हैं ना, एक चारपाई, चारपाई, उसके आगे के दो पैर दिख, ठीक है। और इसके जो देवता है वो भग। तो इसको तो मैं यहाँ पे अभी पूरा डिटेल में नहीं बना रही हूँ, आप इतना समझो। यहाँ पे इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी तो थी इस इंसान के अंदर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये इंसान क्रिएटिव भी हो जाएगा। ये ट्रेडिशन को फॉलो तो कर ही रहा था, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ में, नएपन के साथ में, क्योंकि शुक्र क्या देगा? नयापन देगा ना उसमें, कि चलो ठीक है, अब की बार दिवाली पे आजकल ये नई लाइटें चल रही हैं, तो दिवाली तो हम भाई देखो उसी तरह से मनाएंगे जैसे मनती आई है, लेकिन तो नई लाइटें थोड़ी सी और लगा दो, यानी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इंसान हो जाएगा। दूसरे लोगों से घुलना मिलना चाहेगा, क्योंकि चारपाई दिखाती है बैठने वाले स्थान को, सोने वाले स्थान को, आराम करने वाले स्थान को। दो पाए दिखाए गए हैं, दो पाए मतलब सबको साथ में लेके चल सकते हो, आप बैठे हो, आपके साथ में कोई और भी बैठ सकता है। तो घुलने मिलने वाला ट्रेडिशन, केतु जहाँ डिटैचमेंट कर देगा, थोड़ा सा अलगाव दे सकता है, अलगाव वाली फीलिंग दे सकता है, वहीं जो शुक्र होगा वो थोड़ा सा घुलने मिलने वाले तरीके को बता सकता है। आप हो सकता है उस उत्सव को थोड़ा सा एंजॉय करो, लेकिन अपने तरीके से। वहां भी आप बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करोगे, वहां भी आप अपना तरीका लगाओगे। नए जमाने का थोड़ा सा तड़का जरूर उन परंपराओं में आप लगा सकते। तो देखो चेंज हो गया ना, नक्षत्र की डिग्री से एकदम से प्रेडिक्शन चेंज। फिर आ जाते हैं भाई उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी हो जाता है सूर्य, और जो इसका चिन्ह है उसमें उसी चारपाई के पीछे के दो पैर दिखाए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यहाँ पे ये जो जिद्दीपन है, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर है, वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, रिजिड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई यहाँ पे तो नक्षत्र का स्वामी भी तो सूर्य हो गया, तो नक्षत्र का स्वामी जब सूर्य हो गया तो ये चीजें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। लेकिन चारपाई जो चिन्ह है ना, जो चारपाई के जो तो दो पैर दिखाए गए हैं पीछे वाले, वो तो सेम है। यानी घुलना मिलना तो है लोगों से, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर, यानी जैसा मैं हूं उसी हिसाब से आप मेरे हिसाब से यहाँ आए हैं मेरे उत्सव में, तो मेरे हिसाब से रहेंगे। हो गया ना प्रिडिक्शन एकदम से चेंज। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये थोड़े दानी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जैसे राजा वाली प्रवृत्ति होती है ना, दयालु हो सकते हैं, दूसरों को राह दिखाने वाले हो सकते हैं, दूसरों को ज्ञान देने वाले हो सकते हैं। तो कितने सारी चीजें आपकी, छोटे 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 पॉइंट्स जब आप देखेंगे, तो उससे बहुत सारी पर्टिकुलर चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ये तो मैंने नक्षत्रों के आधार पर बताया। जब इसके चरण की बात करेंगे, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 चरण हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 चरण हो जाएंगे, यानी हम उसकी और डिग्री को डिवाइड कर देंगे, और फिर जब नवांश में देखेंगे तो हमारी क्वालिटी में और 2 पॉइंट ऐड हो सकते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने सारी सिचुएशन को चेंज किया। इससे जो पहले वाली आप वीडियोस देखेंगे कर्क राशि तक, वहां मैंने आपको बताया था कि गुरु के साथ में सूर्य हो जाए, गुरु के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो जाए, गुरु अस्त हो जाए, तो बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि 4 वीडियोस जो मैंने बनाई है वो काफी है। अब जो मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इससे आपको थोड़ा सा और अलग नया सा कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी यही सारा फॉर्मूला, यही नक्षत्रों का फॉर्मूला उस चारों पे अप्लाई कीजिएगा। मेष राशि के नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, है ना, उस पे सब पे आप यही चीजों को अप्लाई करके देखिएगा, है ना। तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा कि हम नेचर तो वहां पे भी बता रहे थे, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डिग्री वाइज नेचर देखें, तो कितना कुछ नेचर में चेंज हो सकता है। इसीलिए एक आधार पे हम, मैं फिर से कहूंगी आपसे कि एक आधार पे हम कभी भी किसी का भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये नया तरीका शायद आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।